कैसी हो श्रावणी? कैसी लग रही हूँ काकी? जरा गौर से देखिए मेरा चेहरा। इस पर अभी भी एक तरह का डर है। ये मेरी आंखें, इनमें अब भी आंसू हैं। और इन सब की जिम्मेदार आपकी बेटी अर्चना है और आपका पूरा परिवार है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी क्यों आप और आपकी बेटी इस घर के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अरे मैं तो यहाँ अपनी बहू की गोद भराई का न्योता देने आई थी। क्या जरूरत है इसकी? हाँ? अरे अब क्या रिश्ता बचा है आपका इस घर के साथ? शायद आप ये भूल रही हैं कि मानव आपके दामाद थे, अब नहीं। कैसे भूल सकती हूँ श्रावणी? यही तो एक दर्द है और यही एक वो बात है जिसकी वजह से मैं दिन रात अपनी अर्चू को तड़पती हुई देख रही हूँ। आपकी बेटी के साथ जो हुआ और जो हो रहा है वो उसकी किस्मत है। अगर उसकी किस्मत में पति का सुख नहीं है तो इसमें मैं क्या करूँ? इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी अर्चू ने तुमसे कभी भी खुशियाँ छीनने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ तुम्हें दी है, तुम्हारे बच्चे को दी है और हम दोनों के लिए ही उसने मानव को तलाक दिया है। यही कहना चाहती हैं ना आप? अरे कितने दिनों तक आप सब लोग मुझे इस बात का एहसास दिलाते रहोगे? अगर अर्चना ने बिना किसी स्वार्थ के तलाक लिया है तो फिर वो क्यों कीमत मांग रही है मुझसे इस त्याग की? क्यों वो बार बार मानव से मिलकर मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि वो मानव का अतीत है? माना उसका मुझ पर एहसान है तो ठीक है, मैं उसका समय आने पर यह एहसान उतार दूंगी। श्रावणी, बस बहुत हो गया। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम आई से इस तरह से बात करो। अरे हद होती है गलतफहमी की। कल मंदिर में मेरे और अर्चना पे शक किया और आज आई पे। मैं हम पे विश्वास नहीं है, अपने आप पे विश्वास नहीं है। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मुझ पे या अर्चना पे शक किया तो शायद मैं चुप रह जाऊं, लेकिन आई से इस तरह से बदतमीजी से बात करोगे तो मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और हाँ, आज मैं तुमसे शादी भी सिर्फ इस वजह से कर पा रहा हूं कि अर्चना में जो त्याग करने का संस्कार है ना, वो भी आई की वजह से। और तुम इस तरह से। मानव, शांत हो जाओ बेटा। मुझे श्रावणी की बातों का बुरा नहीं लगा। मैं समझ रही हूं कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है, भले ही वो मुझे और मेरी बेटी को कभी ना समझे। चलती हूँ। आई पुन्नीची शाळा सुरू झाली असेल ना? खूब दंगा करते। और बहनी की तबीयत कैसी है? अच्छी है। कल उसी की गोद भराई का फंक्शन है ना घर में, उसका न्योता देने आई। अच्छा। ताई। अरे नमस्ते। नमस्ते ताई। नमस्ते। कैसी हैं आप? बस पापा की कृपा है। और घर में सब कैसे हैं? ठीक है। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ ताई। आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना। हाँ आइए ना ताई, आइए। अरे वर्षा, अरे इतने दिनों बाद तुम्हारी आई हमारे घर में आई है, कुछ चाय नाश्ता लेके आओ ना। नहीं नहीं भाऊजी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे इसी बहाने हमें भी मिल जाएगी। जा लेके आओ। आइए अब ताई। कल हमारी बहू मंजूषा की गोद भराई का फंक्शन है घर में, उसी का न्योता देने आई। आपको और वर्षा को जरूर आना है। क्या ताई, अब न्योता भी दिया और ऐसे प्रोग्राम का जिसके अंदर मर्द आ ही नहीं सकते? घर तो आप ही का है, आपको हमारे घर न्योता देने की कोई जरूरत नहीं है। आप कभी भी आ सकते हैं। क्या ताई, आप इनकी बातों को इतना सीरियसली मत लीजिए। इनकी तो मजाक करने की आदत है। हम जरूर आएंगे। हाँ मैं ले लूंगी।
लीजिए आपकी चाय। सच कहती हूँ भावना दी, जिस दिन अश्विन की सच्चाई के बारे में पता चला ना, उस दिन मेरे मन का सारा बोझ निकल गया। आपके और वर्षा के बीच में जो गलतफहमी पैदा हुई थी, उसे दूर करने के लिए ये सब होना बहुत जरूरी था। सही कह रही हैं आप ताई, बहुत अच्छा हुआ जो अश्विन की सच्चाई सबके सामने आ गई। लेकिन ताई, कभी कभी गलत फहमियां तो दूर हो जाती हैं, लेकिन गलतियां कम नहीं होती। बस गलती करने वाले व्यक्ति बदल जाते हैं। अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए अगर किसी इंसान को गलती करनी भी पड़े तो मैं उस गलती को गलती नहीं मानती। अरे मैं क्या कह रहा था, अरे कल आपके यहाँ जो फंक्शन है ना, उसके अंदर मर्द तो आ नहीं सकते। अब मनोहर पंत को आप हमारे यहाँ भेज दीजिए, आप वहाँ सारी रस्में कीजिए, हम लोग थोड़ा बैचलर लाइफ एंजॉय करेंगे। हैं? जी, मैं उन्हें कह दूंगी। आप लीजिए ना कुछ। ताई लीजिए ना। इस वक्त कौन है? आई? हाँ बोल, कैसी है तू? मैं तो ठीक ही हूँ। इस वक्त क्यों फोन किया? बस तुझे एक बात बताने के लिए फ़ोन किया था मैंने। आज शाम को तेरी सास आई थी हमारे घर, तो तेरी गोद भरे का इनविटेशन देने। वो बता रही थी कि सविता ताई को भी फंक्शन में बुलाया है। अरे आई, ये बात मुझे पता है। मंजू, वैसे भी तेरे ससुराल आने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, और अगर उसके ऊपर ये सविता ताई वहाँ दिखाई दी तो। आई देख, मैं भी नहीं चाहती कि वो औरत मेरी गोद भराई में आए, लेकिन अब मैं कर ही क्या सकती हूँ। मैंने विनोद के आई से मना भी किया था उन्हें बुलाने के लिए, लेकिन वो मेरी बात कहाँ सुनती है। तो जानती है ना उन्हें, अगर वो किसी बात पर अड़ जाती है तो अड़ जाती है। ठीक है, तो इस बार मैं भी अड़ जाती हूँ। मैं नहीं आऊंगी तेरी गोद भराई में। क्या? तू क्या कह रही है आई? देख आई, अगर तू नहीं आई ना इस फंक्शन में, तो मैं भी गोद भराई में नहीं बैठूंगी, ये तय है। आई देख, तू मेरी खुशी के लिए आ जा प्लीज। ठीक है, अब तू इतना जोर दे रही है तो आ जाऊंगी मैं। हाँ मंजू, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट खरीदा है। क्या? क्या लेकर आई है तू? वो तो मैं जब तुझे दे दूंगी गिफ्ट, तभी देख लेना। ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। गुड नाइट। शट अप! मुझे कुछ नहीं सुनना। तू बिजनेस कर रहा है, झक मार रहा है वहां पे। हाँ? ए, मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है अच्छी तरह जानता हूं मैं। तू मत सिखा मुझे। मेरे बहुत सारे पैसे लगे थे वहां पे, सारे के सारे पानी में चले गए। तू अगली बार ऐसा हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? रख अभी, रख। शायला चाचा। अजीत, क्या बात है? क्या हुआ? कुछ नहीं है, वो बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। डर मत, वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन तू तो कह रहा था कि तेरे कुछ पैसे उसमें। प्लीज तू मत पड़ इसमें, ये मेरा बिजनेस है, मुझे मेरी तरह से करने दे इसे। प्लीज हाथ जोड़ता हूं तुझे। ZTV, आज लिखेंगे कल।